नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। 300 रुपए वाला शहद 7 लाख में और 1000 रुपए की अंगूठी 2.62 लाख में बेची। ढोंगी अशोक खरात पर नया खुलासा। सिर्फ 300 रुपए प्रति लीटर मिलने वाले साधारण शहद को दिव्य गुफा का शहद बताकर 7 लाख रुपए प्रति लीटर तक बेच रहा था। 1000 रुपए की कीमत वाली अंगूठी का जोड़ा 2.62 लाख रुपए में बेचना और 100 रुपए किलो मिलने वाली इमली के बीज 1 लाख तक बेचना। ईडी की जांच में स्वयंभू अशोक खरात के फर्जीवाड़े का ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने लोगों को आस्था के नाम पर चल रहे करोड़ों रुपए के खेल को उजागर कर दिया। जांच में सामने आया कि मामूली बाजारू सामान को चमत्कारी और दिव्य बताकर श्रद्धालुओं से लाखों रुपए वसूले जाते थे। ईडी के मुताबिक अशोक खरात और उसके सहयोगी ने लोगों को बीमारियां, पारिवारिक परेशानियां और आर्थिक संकट का डर दिखाकर ठगी का पूरा नेटवर्क खड़ा किया था। श्रद्धालुओं को बताया जाता था कि उनकी मुश्किल की वजह ग्रहों का प्रकोप और नकारात्मक शक्तियां हैं। इसके बाद उन्हें महंगे अनुष्ठान कराने और विशेष पूजा कर पवित्र बनाई गई वस्तुएं खरीदने के लिए तैयार किया जाता था। जांच एजेंसी का कहना है कि इस तरह जुटाई गई रकम को कई बैंक खातों के जरिए इधर के उधर भेजा जाता था और असली स्रोत को छिपाने की कोशिश की गई। ईडी की जांच में सबसे हैरान करने वाला खुलासा शहद बिक्री को लेकर हुआ है। जांच के अनुसार बाजार में 300 से 500 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला सामान्य शहद को 7 लाख रुपए प्रति लीटर तक बेचा जाता था। श्रद्धालुओं से दावा किया जाता था कि यह शहद दुर्लभ है, इसमें असाधारण औषधीय और आध्यात्मिक शक्तियां हैं और इसके सेवन से गंभीर बीमारियां तक ठीक हो जाती है। इस दावे के भरोसे लोगों से लाखों रुपए वसूले जाते थे। ईडी का मानना है कि यह ठगी का सबसे बड़ा चौंकाने वाला तरीका था। जांच में यह भी सामने आया कि करीब 1,000 रुपए कीमत वाली अंगूठी का जोड़ा 2.62 लाख रुपए में बेचा गया। ईडी के सामने दर्ज बयान में पीड़ित राजेंद्र नाना साहब भागवत ने बताया कि परिवार की समस्या और व्यापार में नुकसान के चलते वह बाबा के संपर्क में आए थे। बाबा ने उन्हें डराया कि उनके ऊपर ग्रहों के गंभीर दोष है, यदि तुरंत उपाय नहीं किया गया तो परिवार पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। इसके बाद उन्हें विशेष पूजा कर पवित्र बताई गई पुखराज और हीरे की अंगूठी खरीदने की सलाह दी। दावा किया गया कि इन अंगूठियों से घर में सुख समृद्धि आएगी और आर्थिक संकट दूर हो जाएगा। इस भरोसे में आकर भागवत परिवार ने 2.62 लाख रुपए नगद देकर अंगूठियों का जोड़ा खरीदा। बाद में जांच में पता चला कि इन अंगूठियों में लगे रत्नों की वास्तविक कीमत करीब 1,000 रुपए थी। ईडी के दस्तावेजों के मुताबिक साधारण सामग्री और नकली पुखराज से बनी इन अंगूठियों को चमत्कारी बताकर लाखों रुपए वसूले गए। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि ऐसे कई श्रद्धालु इस तरह ठगी का शिकार हुए। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि बाजार में करीब 100 रुपए किलो मिलने वाले साधारण इमली के बीजों को दुर्लभ दिव्य बीज बताकर 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक बेचा जाता था। लोगों को विश्वास दिलाया जाता था कि इन बीजों को घर में रखने से धन की वर्षा होती है, व्यापार चमकेगा और दुर्भाग्य दूर होगा। ईडी के अनुसार 500 रुपए से 5,000 रुपए कीमत वाले सामान्य रत्नों और पत्थरों को भी ग्रह दोष दूर करने वाली चमत्कारी उपाय बताकर लाखों रुपए में बेचा जाता था। श्रद्धालुओं को विश्वास दिलाया जाता था कि इन वस्तुओं के इस्तेमाल से जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। बाबा के पूर्व कार्यालय सहायक धीरज नितिन जाधव ने भी ईडी को दिए बयान में कई अहम खुलासे किए हैं। उनके मुताबिक आश्रम में बेचे जाने वाले सभी रत्न, पत्थर, शहद और अन्य सामान स्थानीय बाजार से बेहद सस्ते दामों में खरीदे जाते थे। बाद में उस पर विशेष पूजा और तंत्र मंत्र दिखावा कर उन्हें पवित्र और दिव्य बताकर श्रद्धालुओं को कई गुना कीमत पर बेचा जाता था। धीरज ने यह भी बताया कि धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान श्रद्धालुओं को प्रभावित करने के लिए प्लास्टिक के सांप, शेर की नकली मूर्तियां और अन्य कृत्रिम सामान का इस्तेमाल किया जाता था। धुएं, रोशनी और खास माहौल के जरिए लोगों को यह एहसास कराया जाता था कि वहाँ कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है।
इसी माहौल का फायदा उठाकर श्रद्धालुओं को महंगे अनुष्ठान कराने और तथाकथित दिव्य वस्तुओं खरीदने के लिए तैयार किया जाता था। ईडी ने अदालत में गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर दी है। अब एजेंसी अशोक खरात और उसके सहयोगी की अन्य बेनामी संपत्तियों तथा बैंक खातों की जांच कर रही है ताकि इस ठगी से अर्जित संपत्तियों का पता लगाकर उसे जब्त किया जा सके। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।